मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या हो गई है। पाकिस्तान के झेलम में अबू कताल को मारी गई है गोली। हाफिज सईद का करीबी था अबू कताल। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था अबू कताल। रिहायशी हमले का भी था मास्टरमाइंड अबू कताल। तो पाकिस्तान के झेलम में अबू कताल की मौत की खबर और हाफिज सईद का सबसे ज्यादा करीबी माना जाता था अबू कताल। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी था अबू कताल। और जिस तरीके से अब यह खबर आ गई है कि अबू कताल की हत्या कर दी गई है, जाहिर तौर पर यह कहीं ना कहीं हाफिज सईद के लिए भी बड़ा झटका है। इसी खबर पर हम फिर से रुख करेंगे जम्मू का, और जम्मू में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज शर्मा। पंकज, आपने पाकिस्तान की स्थिति तो बेहद अच्छी तरीके से समझाई कि क्या स्थिति है इस वक्त, लेकिन हाफिज सईद सबसे बड़ा आतंकी, लश्कर-ए-तैयबा का सरगना, और ऐसे में उसका साथी मारा जाता है। ये किस तरीके से वहां के आतंक को कमजोर करेगा और हाफिज सईद को कमजोर करेगा? देखिए, मोस्ट वांटेड आतंकी है हाफिज सईद। उसका दाहिना हाथ यानी उसका सबसे खासम खास माना जाता है अबू कताल। और बीती रात हमने देखा कि अज्ञात बंदूकधारियों ने अबू कताल की हत्या कर दी। इस हत्या से जो हाफिज सईद है वो बेहद ज्यादा टूट चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि जो अबू कताल है वो खासतौर पर जो रजौरी पुंछ का इलाका है उसमें बड़े आतंकी हमले जितने भी हुए हैं उसका मास्टरमाइंड ये बताया जाता है। हाल ही में हमने देखा कि शिवखोड़ी में जो श्रद्धालुओं से बड़ी बस आ रही थी उस हमले का भी मास्टरमाइंड था अबू कताल। इससे पहले पुंछ के बाटा दूरिया में हमला हुआ, डांगरी में सिविलियन लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया, उसका मास्टरमाइंड था ये। और कंडी में जो सेना के जवानों को टारगेट किया गया था उसका मास्टरमाइंड था। यानी इसका मारे जाना भारत के लिए बेहद ही बड़ी खबर है, क्योंकि अच्छी खबर है। लेकिन आप देखिए कि दरअसल जो हाफिज सईद है उसके कई ऐसे खासम खास हैं जो एक एक करके मारे जा रहे हैं। यह भी दिखाता है कि वहां पर कितनी ज्यादा जो अंतरकले है वो चल रही है। लेकिन हाफिज सईद बुरी तरह से टूट चुका है। आपको बता दें कि पीओके में मौजूदा समय में दर्जनों ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इन ट्रेनिंग कैंप में लगातार आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। और इन्हीं ट्रेनिंग कैंप की कुछ तस्वीरें न्यूज 24 के हाथ लगी हैं, जिसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि कैसे अबू कताल जो है इन ट्रेनिंग कैंप को पूरी तरह से मॉनिटर करता था, उनका कमांडर था ये। अब जितने भी पीओके में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ये जो पुंछ के अपोजिट का इलाका है, चाहे कश्मीर के अपोजिट का जो इलाका है पीओके का, वहां पर चल रहे हैं। अब जितने भी जो अबू कताल था इसकी जिम्मेवारी क्या थी? दरअसल 2000 में सन 2000 में जम्मू कश्मीर में रह चुका है। और जो इसके कॉन्टैक्ट थे उन्हीं कॉन्टैक्ट को द्वारा ये उसी कॉन्टैक्ट से लोगों तक पहुंच बनाता था। वहां तक जो है आतंकियों को जब पीओके से भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाता था, क्योंकि यहां पर रह चुका था, यहां की वो अच्छी तरह से यहां के इलाके को जानता था। वो मकसद उसका यह था कि लोगों को जो है खासतौर पर सोशल मीडिया के जरिए बरगलाया जाए, उन युवाओं को आतंक की राह पर धकेला जाए। जो ट्रेनिंग कैंप में आतंकी ट्रेनिंग लेते थे उन ट्रेनिंग कैंप में वो पाकिस्तानी सेना के कमांडर उन सैनिकों को वहां पर लाता था। और जिन ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तान अपनी सैनिकों को ट्रेनिंग देता है उन्हीं ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका सबूत भी न्यूज 24 के हाथ लगाए। करीब 50 से 60 ऐसे आतंकी हैं जो मौजूदा समय में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आतंकवाद और पाकिस्तान का